हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टर्म्स। और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बेटा, आपस में सभी टर्म्स क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। उनकी नेमिंग में भी सभी में मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके, एक्टिव होके लेक्चर को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करते हैं आज, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है बेटा, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिफाइन करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस डिग्री तक किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाता है। मान लीजिए इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्पेसिमेन हमने रखा, तो ये किस डिग्री तक इसको क्या कर पाएगा? मैग्नेटाइज कर पाएगा। द डिग्री, डिफाइन करेंगे इसको हम, द डिग्री टू विच ए स्पेसिमेन can magnetize in magnetic field in terms of magnetizing force। किसकी टर्म में बताएंगे कितना मैग्नेटाइज हुआ है? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन टर्म ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बेटा, कंसीडर करते हैं इसमें हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक टोरॉइड डिस्कस किया। दिस इज ए टोरॉइड, एक एंडलेस सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। और इसमें क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हमने कंसीडर किए। स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ईच टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ जैसे सोलोनॉइड है या टोरॉइड का एग्जांपल है, एक टर्न में आई करंट, तो एन टर्न में कितना करंट होगा? एन आई करंट होगा। तो मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करते हैं बेटा? या तो बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, या फिर इसका इक्विवेलेंट क्या है? करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग सोलोनॉइड ले लीजिए, टोरॉइड ले लीजिए। तो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है एक टर्न में, तो कितना मैग्नेटाइज करेगा? आई करंट मैग्नेटाइज करेगा। पर अगर एन टर्न्स हैं और आई करंट फ्लो कर रहा है, बट एन टर्न्स, इफ एन टर्न्स आर देयर, तो कितना मैग्नेटाइज करेगा? एन आई मैग्नेटाइज करेगा। क्या मैग्नेटाइज करेगा? एन आई मैग्नेटाइज करेगा, एन आई, एन आई मैग्नेटाइज करेगा। ये जो प्रोडक्ट है बेटा एन और आई का, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दिस प्रोडक्ट ऑफ एन, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम, इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, डिनोटेड बाय एच। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे जो आई करंट फ्लो करने की वजह से इसमें जो मैग्नेटिज्म बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पे जो बना इन द कॉइल, दैट इज H। कितना? Ni। पर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कॉइल के सेंटर में या फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटिक वो बना, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में, तो ये जो रीजन है, अगर मैं कहता हूँ ये फ्री स्पेस है, क्या है? फ्री स्पेस, वैक्यूम, फ्री स्पेस कह लीजिए, वैक्यूम, या फिर इसके अंदर कोई मटेरियल है, अलग अलग दो केस हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा बेटा? मटेरियल या फ्री स्पेस इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। हाउ मच रिड्यूस? म्यू नॉट टाइम्स रिड्यूस कर देगा। अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई मटेरियल फिलअप है यहाँ पे, अगर कोई मटेरियल फिलअप है, तो वो मटेरियल क्या करेगा? इसको कितना रिड्यूस करेगा? म्यू टाइम रिड्यूस करेगा, म्यू। तो एन आई की जगह पे क्या लिख देंगे? एन आई की जगह पे एच, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच और बी इज इक्वल टू म्यू एच।
तो आपको क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए, तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर, जो मीडियम है इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है। ये मीडियम क्या करेगा, मीडियम रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स। म्यू नॉट कह रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फ्री स्पेस, वैक्यूम। किसकी बात कर रहा हूं, वैक्यूम की बात कर रहा हूं। तो यहां से हमने क्या डिस्कस किया, म्यू नॉट के बारे में डिस्कस किया, और म्यू नॉट और म्यू क्या है और म्यू नॉट क्या है इसके बारे में और बताता हूं, अभी आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है वो इसी से रिलेटेड है। फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अगर मैं H की यूनिट निकालता हूँ, H का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ H। तो क्या यूनिट होगी बेटा इसकी, SI यूनिट बोलो, SI यूनिट। देखो करंट की यूनिट एम्पियर, N क्या है, अगर कैपिटल N को मैं लेता नंबर ऑफ टर्न्स, तो नो यूनिट, यहाँ पे N क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, तो ये पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा, एम्पियर पर यूनिट लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऐसा यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूला बताइए इसका, डायमेंशनल बनेगा बेटा फॉर्मूला इसका। देखिए करंट का एम्पियर और मास लेंथ मीटर, ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगी, राइट। तो मास तो है ही नहीं बेटा, m0, L कितना -1, टाइम नहीं है 0, और करंट कितना 1, A1। ये इसकी SI यूनिट है। अगर बात करें CGS यूनिट की, तो इसकी CGS यूनिट होती है बेटा ओर्स्टेड, एक्सपेर ओर्स्टेड, साइंटिस्ट नेम पे क्या यूनिट है इसकी, ओर्स्टेड। और 1 ओर्स्टेड हाउ मेनी, 80 एम्पियर पर मीटर। एक ओर्स्टेड में कितने होते हैं बेटा, 80 एम्पियर पर मीटर। इतना हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ पे जो मैग्नेटाइज फोर्स बना, मैग्नेटिक फील्ड बना कितना, Ni। किसी और पॉइंट पे देखेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, कितने टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा। वैक्यूम है तो फ्री स्पेस है, अगर कोई मटेरियल है तो म्यू टाइम वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद इसकी जनरल टर्म्स क्या चीज़ डिस्कस की हमने, SI यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट टर्म बेटा जो डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल है तो हम म्यू लिखेंगे, और फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझो बेटा, एबिलिटी परमिट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट, परमिशन देना, टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस या पासिस, पास थ्रू इट। अपने अंदर में से बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने की परमिशन देगा, वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे, पास थ्रू इट। ये जो म्यू है दैट इज द रेशियो ऑफ B अपॉन H। इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, सारी डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं। अगर आप चाहें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ B क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लीजिए आप। 3 नाम बताए थे आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन।
इंडक्शन कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये 3 नाम है बी के। डिवाइडेड बाय एच, एच अभी पढ़ा है हमने, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यूनिट पे आओ बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टेस्ला, इसकी यूनिट क्या बताई, एम्पियर पर मीटर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर डिवाइड बाय एम्पियर, टेस्ला है बेटा, तस्ला नहीं है, टेस्ला, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और वी से टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को टेस्ला में रिप्रेजेंट ना करके रिप्रेजेंट करता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर, किसमें, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक और यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, एच एम्पियर पर मीटर, मीटर ने स्क्वायर वाले मीटर को काट दिया, तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर पर एम्पियर। एक और उसमें बता सकता हूँ मैं आपको, वेबर पर एम्पियर को हम कहते हैं हेनरी, वेबर पर एम्पियर क्या यूनिट है बेटा, अभी हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ म्यू, म्यू की यूनिट्स है बेटा, किसकी यूनिट्स है, म्यू। म्यू नॉट क्या होगा फिर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, म्यू नॉट क्या बताया था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है जी। एक इसमें इंपॉर्टेंट बनती है बेटा म्यू आर, म्यू आर, म्यू आर का मतलब क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या होगा बेटा, म्यू आर किसका रेशियो होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट का, किसका रेशियो है, म्यू अपॉन म्यू नॉट का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जो म्यू आर है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेशियो है, नो यूनिट, नो डायमेंशंस, नो यूनिट नो डायमेंशन, तो है क्या ये, जस्ट ए नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, म्यू नॉट के बारे में, अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट, और रेशियो जो होता है मटेरियल का टू फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू आर। किससे डिनोट करेंगे बेटा, म्यू आर से डिनोट कीजिए। ये हमारी सेकेंड टर्म हमने डिस्कस की, नोट डाउन। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को किससे किया था, एच से रिप्रेजेंट। तो इससे पहले वाले आर्टिकल में बेटा बोर मैग्नेटोन में हमने क्या डिस्कस किया था, एटम के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, किस वजह से, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, किस वजह से, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब एटम से क्या बना है बेटा, मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से आपका मटेरियल बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर मटेरियल के पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, और नेट टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, तो हम क्या कर लेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे, ऐड ऑल द डाइपोल मोमेंट, ऑल द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाय वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन, ठीक है। जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं वैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, मान लीजिए एक का डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन, एक का इन दिस डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर किसी एंगल पे है तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
तो ये क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले से R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हमने +1 में डिस्कस किया था। मीन्स कहने का मतलब क्या है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन से हम इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, नेट किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको मैंने, m से रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे है। अगर मैं कहता हूँ बेटा, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है आपके पास, इसका मैग्नेटिक फील्ड 10 है, और ये कोई मटेरियल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए 100, तो ये 10 ये 100, विच इज़ मोर मैग्नेटिक, विच इज़ मोर मैग्नेटिक। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा मैग्नेटिक है, किसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड करेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज इनका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। क्या है, वॉल्यूम डिफरेंट है। तो पहले तो हमने क्या किया, एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे दोनों का। क्या कंसीडर करेंगे, यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जजमेंट करने का तरीका ही गलत है हमारा। इस वजह से हमने इस टर्म को बनाया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इस टर्म की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ मैं, आई क्या होगा, it is defined as the ratio of net magnetic dipole moment, net magnetic dipole moment, dipole moment पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का लेना है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे लेना है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने लिया, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रेशियो की फॉर्म में पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल। मान लीजिए कोई स्पेसिमेन हमने कंसीडर किया, उसका एक ऑफ स्पेसिमेन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, कैपिटल I इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक तो बेटा इससे कर सकते हैं हम। अब किसी स्पेसिमेन का मान लीजिए कोई बार मैग्नेट लिया, m इसकी पोल स्ट्रेंथ, 2l इसकी लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, a इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक तो ये फॉर्मूला है। एक और डेफिनेशन बताता हूँ आपको, I इज इक्वल टू m को मैंने ब्रेक कर लिया, m पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, 2l इज़ द लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ बेटा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, m अपॉन a। m क्या चीज़ है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये कर लो आप, इससे कर लीजिए या फिर इस डेफिनेशन से कर लीजिए। एक ही टर्म है, एक ही यूनिट आएंगी। देखो I की यूनिट इसके अकॉर्डिंग एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या रह गया बेटा, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर तो हमने सुना है कहीं, कहाँ सुना है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सेम यूनिट जो H की है वही इसकी यूनिट है। अगर मैं कोई स्टूडेंट इससे निकालना चाहता है, इस फॉर्मूले से, तो इससे निकाल लीजिए। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, एक मीटर से स्क्वायर कैंसिल, अगेन यूनिट इज सेम एम्पियर मीटर। तो ये जो I है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I एंड H दोनों की यूनिट क्या है, सेम यूनिट है। दोनों की यूनिट क्या है, सेम यूनिट है। तो इस टाइप से हम इसकी SI यूनिट हमने डिस्कस की, जो किसके सेम आई, H मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बराबर आई है बेटा। अब इसमें एक टर्म और डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ बेटा, जैसे ये कैसी क्वांटिटी है, हमने यहाँ डिस्कस किया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसका ऐसा यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या रहेगा निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला, एम्पियर पर मीटर। तो m 0, l क्या होगा, ऊपर जाएगा -1, t 0 और एम्पियर। दिस इज द डायमेंशन। दिस इज कंप्लीट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कीजिए नोट।
नेक्स्ट टर्म बेटा डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डिनोटेड बाय दिस सिंबल, मैग्नेटिक के लिए M लगा दिया एंड दिस इज साई, दिस इज साई, CHI, कैसे प्रोनाउंस करना है बेटा, साई। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसके, दो डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, हाउ इजली ए स्पेसिमेन कैन बिकम मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, मान लीजिए आयरन को रखा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें आया आपका मैग्नेटिज्म आया 100 टोटल है फॉर एग्जांपल, इसमें आ गया फॉर एग्जांपल 80 आयरन में। वहीं कोई और मटेरियल रखा, उसमें 70 आया, किसी में 10 आया। और मैग्नेटाइज कैसे करते हैं बेटा, मान लीजिए ये हमारा आयरन का पीस है और ये मैग्नेट का पीस है, तो इसके साथ हम रबिंग से कर सकते हैं। सिंपली इसको मैं रब करूँगा और ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज बन जाएगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ 100 है, अगर इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ 100 है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 100 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी रबिंग की। तो कोई मान लो 10 की स्ट्रेंथ गेन कर लेता है मैग्नेट बनने के बाद, कोई 20 की, कोई 30 की। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, हाउ इजली ए स्पेसिमेन become magnet when placed in magnetic field, अकॉर्डिंग टू मार्स। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, रबिंग वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, रबिंग ऑफ बॉडी, रबिंग ऑफ स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन को मैं रब कर रहा हूँ बार मैग्नेट से, उसमें 30 की स्ट्रेंथ आती है। दूसरे स्पेसिमेन को कर रहा हूँ 99 की स्ट्रेंथ आ जाती है। तो कौन आसानी से मैग्नेट बन रहा है, सेकंड स्पेसिमेन इजीली मैग्नेट बन रहा है। ये जो साई सिंबल है बेटा, किसका रेशियो है, अनदर डेफिनेशन। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अनदर डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, I/H। किसका रेशियो है, I/H। I क्या है, H क्या है, आज ही हमने पढ़ा, तो उसको वर्ड्स में लिख दीजिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, I क्या बताया बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड में क्या है, टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी मैंने बताया बेटा इन दोनों की जो यूनिट है सेम है, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है। तो साई की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, नो यूनिट, डायमेंशनलेस, और यू से नो डायमेंशंस। ना तो इसकी यूनिट होगी बेटा, ना ही डायमेंशन होगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है। तो है क्या ये साई, इट इज जस्ट ए नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर। कीजिए बेटा नोट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।